ये कहानी है एक ऐसे समय की जब बॉलीवुड के आसमान में दो सितारे एक साथ चमक रहे थे, लेकिन दोनों की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। यह एक ऐसे युग का अंत था जहां प्रेम गीतों पर रोमांटिक नायक राज करते थे और एक नए युग की शुरुआत जहां एक गुस्सैल युवा नायक अपने अंदाज से दर्शकों को मोह रहा था। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की। जब राजेश खन्ना का सितारा बुलंद था, यकीनन हिंदी सिनेमा के इतिहास में राजेश खन्ना जैसा जादू किसी और ने नहीं बिखेरा। साल 1969 में आराधना फिल्म रिलीज हुई और उसके साथ ही एक नया नाम गूंजने लगा, राजेश खन्ना। उनकी हर अदा, सिर झुकाकर मुस्कुराना, आंखों का हल्का सा झपकाना और उनकी संवाद अदायगी एक खास अंदाज था। सब कुछ दर्शकों के दिल में उतर गया। एक के बाद एक 15 सुपरहिट फिल्में जो आज भी एक रिकॉर्ड है। लोग उन्हें काका कहते हैं और उनके लिए दीवानगी की सारी हदें पार हो चुकी थी। लड़कियां उन्हें खून से खत लिखा करती थी, उनकी कार पर लिपस्टिक के निशान बना करते थे और जब उनकी गाड़ी निकलती थी तो धूल को माथे पर लगा लेती थी। एक रोमांटिक हीरो के रूप में उनका करिश्मा इतना जबरदस्त था कि हर निर्देशक और निर्माता उनके साथ काम करने को बेताब था। वो भारतीय फिल्म उद्योग के असली सुपरस्टार थे। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और राजेश खन्ना के करियर में भी आया। उनकी एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप होने लगी। कई लोग मानते हैं कि उनके स्टारडम ने उन्हें अकेला कर दिया था। वो देर से सेट पर आते थे, अपने स्टारडम के नशे में चूर रहते थे और शायद यही वजह थी कि नए निर्देशकों और निर्माताओं ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि दर्शकों का मूड बदल रहा था। देश में सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल की। लोगों को अब एक ऐसे नायक की जरूरत थी जो सिर्फ प्यार की बातें न करे बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए, जो सिस्टम से लड़े। अभिनेत्री वहीदा रहमान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि राजेश खन्ना अपने स्टारडम को संभाल नहीं पाए और उन्होंने अपने लुक और एक्टिंग स्टाइल को समय के साथ नहीं बदला। उनका रोमांटिक अंदाज अब पुराना लगने लगा था। एक समय था जब उनका नाम ही फिल्म की सफलता की गारंटी था, लेकिन अब ये गारंटी टूट रही थी। इसी समय एक और कहानी शुरू हो रही थी। एक बहुत ही अलग दिखने वाला, लंबा, पतला और शर्मीला युवा लड़का जो अपने करियर की शुरुआत में था। ये थे अमिताभ बच्चन। उन्हें अपनी ऊंचाई और अलग आवाज के लिए कई बार रिजेक्ट किया गया। उनकी शुरुआती फिल्में जैसे सात हिंदुस्तानी, आनंद और बॉम्बे टू गोवा कुछ हद तक सफल रही, लेकिन वो स्टारडम हासिल नहीं कर पाई जिसकी उन्हें तलाश थी। लगातार असफलताएं मिल रही थी। अमिताभ लगभग थक चुके थे और उन्होंने मुंबई छोड़कर इलाहाबाद वापस जाने का मन बना लिया था। उनके पिता प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन और उनकी पत्नी जया भादुरी ने उन्हें हिम्मत दी। जया ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे उन्होंने अमिताभ को समझाया कि उनसे सबसे बड़ी ताकत ही उनकी अलग पहचान है। लेकिन फिर भी फिल्म जगत में उन्हें कोई बड़ा मौका नहीं मिल रहा था। और फिर आया वो साल 1973। प्रकाश मेहरा अपनी फिल्म जंजीर के लिए एक नायक की तलाश में थे। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें एक गुस्सैल पुलिस अधिकारी की कहानी थी। उस समय के बड़े सितारे जैसे देव आनंद और राजकुमार इस रोल के लिए मना कर चुके थे क्योंकि इसमें कोई गाने नहीं थे और ये एक पारंपरिक नायक का रोल नहीं था। तब सलीम जावेद ने प्रकाश मेहरा को अमिताभ बच्चन का नाम सुझाया। प्रकाश मेहरा ने एक बार कहा था कि जब वो अमिताभ से मिले तो उन्हें उनकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता और गुस्सा दिखा जो उनके किरदार के लिए बिल्कुल सही था। ये रोल राजेश खन्ना के रोमांटिक हीरो के बिल्कुल विपरीत था। जब फिल्म रिलीज हुई तो इसने पूरे देश में तहलका मचा दिया। जंजीर की सफलता ने अमिताभ बच्चन को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। अब दर्शकों को अपना नया नायक मिल चुका था, एंग्री यंग मैन। इसी दौरान ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म नमक हराम बन रही थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना मुख्य भूमिका में थे
और अमिताभ बच्चन उनके दोस्त की भूमिका में थे। उस समय तक राजेश खन्ना अभी भी सबसे बड़े स्टार थे और अमिताभ बच्चन ने अभी-अभी जंजीर की सफलता देखी थी। सेट पर दोनों के बीच एक अनकहा तनाव था। फिल्म में राजेश खन्ना का रोल बड़ा था, लेकिन अमिताभ की एक्टिंग में जो आग थी, जो तीव्रता थी, वो हर सीन में दिख रही थी। फिल्म के क्लाइमैक्स में राजेश खन्ना के किरदार की मौत होती है और यह संयोग ही था कि उनके फिल्मी करियर का भी अंत हो रहा था। दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन का किरदार अपनी लड़ाई जारी रखता है, जो उनके भविष्य का संकेत था। नमक हराम एक ऐसी फिल्म बन गई जिसने दिखाया कि बॉलीवुड की कमान एक हाथ से निकलकर दूसरे हाथ में जा रही है। राजेश खन्ना का युग समाप्त हो रहा था और अमिताभ बच्चन का युग शुरू हो चुका था। जंजीर के बाद अमिताभ बच्चन ने दीवार, शोले और त्रिशूल जैसी फिल्में दी, जिन्होंने उन्हें अजय बना दिया। उनका एंग्री यंग मैन का किरदार उस समय के हर युवा की आवाज बन गया। राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप होती रही और वो धीरे धीरे लाइमलाइट से दूर होते गए। इस पूरे बदलाव में सिनेमाई इतिहास ने एक नया अध्याय लिखा। राजेश खन्ना ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था, सब कुछ किस्मत की बात होती है और जो जिसकी किस्मत में होता है वो उसे मिलता है। ये बात सच लगती है। शायद ये किस्मत ही थी कि एक सुपरस्टार का सितारा ढले ताकि दूसरा सितारा चमक सके। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की कहानी सिर्फ दो अभिनेताओं की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे दौर की कहानी है जहां सिनेमा ने अपनी दिशा बदली। एक ने दिल जीता, दूसरे ने दिमाग, लेकिन दोनों का योगदान भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा।